करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज आपसे मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गजरेला की रेसिपी। तो चले स्टार्ट करते हैं। फिर आपने अलग से एक पैन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देना है। तो इसमें मैंने मक्खन का आधा क्यूब डाल दिया है, ठीक है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है, ठीक है। इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेल्ट करने के बाद थोड़ी सी मैं इलायची डाल दूँगी इसमें। इसको 50 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें हाफ कप शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए शुगर अच्छी तरह से जो है वो ब्राउन हो रही है, ठीक है। आपने इसको ब्राउन करना है, अच्छी तरह से भून लेना है। तो इस स्टेज पे देखें ये जो शुगर है वो थोड़ी मेल्ट हो रही है। तो इस स्टेज पे आपने जब ये मेल्ट हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, ठीक है। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास गुड़ की तरह का यानी शक्कर की तरह का टेस्ट आ जाए। तो चलिए अब इसको ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे बहुत एहतियात के साथ। इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें से पानी ड्राई हो जाए गाजरों का, ताकि गाजरों में से कच्चा पानी दूर हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसका पानी ड्राई करेंगे। तो ये देखिए ये इसी तरह से भून चुकी हैं, इसका ऑयल भी निकल आया है और वाटर भी इसका ड्राई हो गया है। तो इस स्टेज पे मैंने रात को बादाम जो है वो भिगो दिए थे, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, वो मैं शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से 2 मिनट और भून लूँगी। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करूँगी। कोकोनट पाउडर जो हमारे पास होता है, यानी कि नारियल का पाउडर। अब इसमें मैं इस बादाम ऐड करने के बाद थोड़ा सा सूखा दूध डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको मैं 1 मिनट और अच्छी तरह से भून लूँगी। सबसे पहले हम लोग दूध को बॉईल कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास 1 kg मिल्क है। दूध बॉईल हो रहा था तो मैंने 1 कप चावल भिगोए हुए डाल दिए थे ना, मैंने रात को सोक कर लिए थे। तो वो पता नहीं वीडियो मुझसे क्यों नहीं बन सकी, लेकिन मैंने आपको बता दिया गया कि यहाँ पे मैंने 1 कप चावल ऐड किए और उनको मैं अच्छी तरह से बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसको उठा के हम अपने गाजरों में डाल देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम लोग हल्की आंच पे पकने देंगे, और ये तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है, मैंने इसको पकाया है। और अगर आप चाहें कि ये ज़्यादा खुश्क हो गया है हलवा, तो आप जो है वो थोड़ा सा मिल्क और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा डिलीशियस गजरेला बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।